हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अपना फार्मा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिलिव ओटी टैबलेट के बारे में कि यह दवा क्या है, किस तरह से काम करती है, मार्केट में और कौन कौन नाम से अवेलेबल है और इसे कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका सही डोज क्या है, इसको लेने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओबेटिकॉलिक एसिड एक फर्नेसाइड एक रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक मेडिसिन की एक कैटेगरी से है और यह एंजाइम हमारे किडनी, लीवर तथा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि बाइल एसिड तथा लिपिड के मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है। और यह पहला फर्नेसाइड एक्स रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसका यूज मानव जाति के लिए लिया जा रहा है। और अगर इस टैबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें कि यह कितने स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो यह मुख्य रूप से 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम की टैबलेट है, जिसे जरूरत के अनुसार मरीज को दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं यह टैबलेट मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल है। तो इसे आप ओबेटोहेप टैबलेट, ओकापाइल टैबलेट, ओबीहोलिक टैबलेट, एफएक्सआर टैबलेट, ओबिकोलोर टैबलेट, तो ये कुछ ब्रांड नेम है जिसे आप मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका इस्तेमाल किन किन कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि यह टैबलेट बाइल एसिड पर कार्य करती है, इस कारण से इसका मुख्य जो यूज है लीवर से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। बीमारी जैसे प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस, जिसे हम पीबीसी तथा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं। यह लीवर से जुड़ी एक बीमारी है जो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें बाइल डक्ट जो होता है वो निष्क्रिय होने लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, साथ ही इसमें विषैले पदार्थों का भी निर्माण होता है, जिस कारण से लीवर में सूजन आ जाती है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। शुरुआती दिनों में मरीज को जब यह समस्या होती है तो मरीज में किसी भी प्रकार का लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, बट जैसे जैसे समय निकलता है तो वैसे पेशेंट में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे थकान रहना, कमजोरी होना, आंखों में सूखापन, स्किन में ड्राइनेस होना, शरीर में खुजली होना, स्पेशली सिर, हाथ, पैर व पीठ पर। इसके अलावा आंखों में पीलापन तथा स्किन में पीलापन होना, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, तो यह भी समस्या हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर इस टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट को नॉन एल्कोहलिक स्टेरियोहेपेटाइटिस नामक बीमारी में भी दिया जाता है। यह बीमारी जिसमें अल्कोहल नहीं लेने के बावजूद भी लीवर में सूजन आ जाती है, तो सूजन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। साथ ही किसी मरीज में बाइल एसिड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। साथ ही इस टैबलेट की जब क्लिनिकल स्टडी की गई थी तो उस समय जो डायबिटिक माइस है उसे भी दिया गया था और देखा गया कि जो एफएक्सआर रिसेप्टर है यह एक्टिव फॉर्म में होता है, तो प्लाज्मा का ग्लूकोज लेवल भी कम करता है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसमें भी काफी सुधार करता है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया व वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस सा फील हो सकता है, साथ ही इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो सकती है। और ये जो साइड इफेक्ट है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट या इसके अलावा और भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इस टैबलेट की जो डोज है इनिशियली 5 मिलीग्राम की टैबलेट से शुरुआत की जाती है, बाद में मेंटेन डोज में भी 5 मिलीग्राम की टैबलेट 2 से 3 महीने चलाई जाती है और इसे डेली एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है और इसे खाना खाने के बाद जो है लेना होता है। जब मरीज को 2 या 3 महीने में भी 5 मिलीग्राम की टैबलेट लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है तो 10 मिलीग्राम की टैबलेट तक इसे बढ़ाया जाता है और प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से ज़्यादा यह टैबलेट नहीं दी जाती है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 6 महीने तक इसे दिया जाता है और अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा आवश्यक हो तो ज़्यादा समय के लिए भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब हम जान लेते हैं इसे लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, यदि पास्ट में कभी भी इस टैबलेट से एलर्जी हुआ हो तो इसका सेवन नहीं करना है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बाइल डक्ट कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए हों तो यह टैबलेट उन्हें नहीं दी जाती है। और लीवर में यदि सूजन आ चुकी है, मतलब सिरोसिस की समस्या हो चुकी है, तो यह टैबलेट उन्हें नहीं दी जाती है। साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन है और ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो उन्हें स्पेशली आवश्यकता पड़ने पर और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर यह टैबलेट दिया जाता है।
और अगर आप यह टैबलेट ले रहे हो और टैबलेट लेते समय आपको यूरिन की जो क्वांटिटी है वह कम हो गई हो, कफ में ब्लड आने लगा हो या आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लग गया हो, तो इन तीनों ही स्थितियों में इस टैबलेट को जो है लेना बंद कर दें। तो दोस्तों यही था ओबेटिकॉलिक एसिड का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।